क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन का रथ क्यों अपने आप भस्म हो गया? और क्या यह जानते हैं महाभारत के युद्ध में बजरंगबली हनुमान क्रोधवश किस योद्धा के प्राण लेने को आतुर हो गए? आइए जानते हैं। आप सभी का मेरे चैनल मानवीन स्किल्स पर स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कौरवों की सेना में गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म जैसे महारथी होने के बाद भी दुर्योधन सबसे अधिक विश्वास अपने परम मित्र महायोद्धा कर्ण पर करता था। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद उसने अर्जुन को परास्त करने के लिए कर्ण को कुरु सेना का सेनापति बनाकर युद्ध भूमि में उतारा। युद्ध भूमि में जहां एक तरफ कर्ण अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ अपने रथ पर सुसज्जित था, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के रथ का संचालन स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे और उनके रथ के ऊपर स्वयं बजरंगबली हनुमान विजय पताका के रूप में विराजित थे। कर्ण और अर्जुन दोनों ही असाधारण धनुर्धर थे। अर्जुन के बाणों से कर्ण का रथ कई कदम पीछे चला जाता था। वहीं कर्ण भी अपने बाणों की वर्षा से अर्जुन के रथ को कुछ बालिस्त पीछे हटने को मजबूर कर देता। जैसे ही कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ जरा सा भी पीछे होता तो भगवान श्री कृष्ण वाह, अद्भुत, अविश्वसनीय कह उठते। बार बार कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन कृष्ण से पूछ बैठा, हे केशव, मैं तो अपने बाणों से कर्ण के रथ को कई कदम पीछे धकेलने में सक्षम हूँ, तब भी आपके मुख से मेरे लिए प्रशंसा का एक भी शब्द नहीं निकल रहा, जबकि कर्ण के मेरे रथ को कुछ ही बालिस्त पीछे धकेलने पर आप इतने आह्लादित हो रहे हैं और उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। यह भेदभाव क्यों? इस पर कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हारे रथ का संचालन स्वयं मैं कर रहा हूँ और तुम्हारे रथ के ऊपर साक्षात महाबली हनुमान विराजित हैं, तो ऐसे में कर्ण के रथ का कई कदम पीछे जाना स्वाभाविक है। परंतु कर्ण मेरे और हनुमान के होते हुए भी तुम्हारे रथ को कुछ बालिस्त पीछे धकेल रहा है, तो हुआ ना वो प्रशंसा का पात्र। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गए। फिर दोनों ही तरफों से बाणों की भीषण वर्षा होने लगी। कर्ण के पराक्रम के आगे पांडवों की सेना ठहर नहीं पा रही थी। उसके बाणों से अर्जुन का रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे श्री कृष्ण के कवच को भी काटकर उनके शरीर को भेदने लगे। अपने आराध्य के शरीर को यूं छलनी होते हुए देख और उनसे रक्त बहते हुए देख हनुमान जी क्रोधित होकर अर्जुन के रथ से सीधे युद्ध भूमि में कूद पड़े। उनका विराट व उग्र रूप देखकर कौरवों की सेना थरथर कांपने लगी। उनके हाथों से शस्त्र छूटने लगे। हनुमान जी का ऐसा रूप देखकर कर्ण भी कांप उठा। उसके हाथ से उसका धनुष गिर गया। हनुमान कर्ण के प्राण लेने को आतुर हो उठे। वह कर्ण को उसी क्षण समाप्त कर देना चाहते थे, परंतु भगवान कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। इस पर हनुमान ने कहा, मेरे प्रभु को इतने घाव देने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। यह कहकर वो कर्ण की तरफ आग्नेय दृष्टि से देखने लगे। उनके नेत्रों का तेज कर्ण के लिए असहनीय हो रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान, तुम अपनी दृष्टि मेरी तरफ करो। द्वापर युग में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे नेत्रों के क्रोधाग्नि को और तेज को सह सके। शांत हो जाओ हनुमान। इसके बाद हनुमान शांत होकर पुनः अर्जुन के रथ के ऊपर आसीन हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस दिन कर्ण के प्राणों की रक्षा की। अर्जुन का रथ श्री कृष्ण और हनुमान जी के विराजित होने के कारण ही युद्ध के अंत तक भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। कहते हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ में से उतरने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, पहले तुम रथ से नीचे उतरो। अर्जुन श्री कृष्ण का कहा मानते हुए रथ से नीचे उतर गए। इसके बाद कृष्ण रथ से नीचे उतरे, अर्जुन को थोड़ा दूर ले गए। अंत में हनुमान जी भी रथ को छोड़कर चले गए। हनुमान जी के जाते ही रथ में आग लग गई और वह धू-धू कर जल उठा। अर्जुन भौचक्का रह गया और उसने पूछा, केशव, यह कैसे हुआ? तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा रथ तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य जैसे वीरों के बाणों से कभी का जल चुका था। यह अब तक इसलिए चल रहा था क्योंकि इस पर स्वयं मैं और हनुमान बैठे थे, इसीलिए हम दोनों के उतरते ही यह जलकर भस्म हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।